Alright guys, welcome back to 17th tutorial of class 10th. हमारी एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है 1.2 एंड हेयर वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा है जहाँ पे कि हमें LCM एंड HCF फाइंड करना है। ये जो नीचे दिए गए इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, और हमें अप्लाई करना है जहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऑलरेडी हमने प्रीवियसली प्राइम नंबर्स का भी डिस्कस कर दिया है, फैक्टराइजेशन भी डिस्कस कर दी है। हेयर वी आर डायरेक्टली जंपिंग अवर क्वेश्चंस और हमारा पहला है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको हम जो है इस क्लास के अंदर फ्रेंड्स करने वाले हैं। सो जस्ट फोकस ऑन इट। चलिए, ये है हमारा फर्स्ट, दैट इज़ 12, 15 एंड 21। ओके, सो हमें कौन सा करना है? हमें करना है इसको सॉल्व प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको जो है इससे पहले अपनी जो नोटबुक होती है उस पर इस तरह से लाइन ड्रैग करनी है, इवन इन एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर करेंगे हम। यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के ट्री बनाने शुरू करेंगे। यहाँ पे हम पहले बनाएंगे 12 का ट्री, एंड देन बनाएंगे हम 15 का ट्री, एंड देन बनाएंगे हम 21 का ट्री। अच्छा, चलिए, इसके अलावा हम जो है इसको कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको पता होगा, इस तरह से हम पहले बचपन में जो पहली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हम करते थे, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम जो है साइड में जो है इसका चार्ट बनाएं, या फिर इस तरह से बनाएं। इस तरह से हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जाम्पल्स के अंदर जो है एग्जामिनर्स जो बुक लिखने वाले ने जो है इस तरह ट्री मेथड का यूज़ किया था, एंड इन ए सिमिलर वे, और ये वाला थोड़ा अच्छा लुक भी अच्छा देता है। तो ठीक है, एग्जामिनर जो है एवालुएटर टेम्प्ट होगा आपको 1-2 मार्क्स ज़्यादा देने के लिए। बट यहाँ पे हम थोड़ा डिफाइन करेंगे कि हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो किसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर ये लिखना कंपलसरी भी नहीं है, बट जो है अगर आप लिखना चाहें तो एज यूजुअल लिख सकते हैं, ऑफ राइटिंग the procedure of writing a number as the product of prime numbers, as the product of prime numbers as the product of prime numbers is known as prime factorization, ठीक है, फैक्टराइजेशन। चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो है हमने लिख दिया, दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21 आर एज फॉलोज। हालांकि इतना आप लिखें ना लिखें, डजंट मैटर, ये ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरी जहाँ से है। चलिए, 12 के अगर हमें बनाने हैं, हम देखते हैं हमारा सबसे छोटा प्राइम कौन सा है। 2 से ये जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट पे इवन है तो हम इसको कर सकते हैं। 2 6 होता है हमारा 12, एंड 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 6। जब 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 3। तो चलिए, हम 12 की लाइन जहाँ पे बना लेते हैं। हमारा 12 इक्वल टू होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, एंड जहाँ पे क्रॉस 1 हम नहीं लिख रहे बिकॉज प्राइम फैक्टर्स की अगर बात करें तो 1 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं रहता। चलिए, हम अब 15 को लिखते हैं। तो 15 का ट्री, अगर 15 को पहले 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा। 5 और 1 6, 6 3 के मल्टीपल्स में आता है, इसका मतलब 3 से होगा। ये मैं कैसे गेस कर रहा हूँ? बिकॉज मैंने डिविजिबिलिटी रूल सीख रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं पता तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अवर दैट, आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए, 15 जो है 3 क्रॉस 5, ये हमारा होता है 15। ये है 15 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 21 का अगर हम देखें तो 2 से तो नहीं होगा, लास्ट पे इवन नहीं है, 3 से होगा। 2 और 1 3, तो 3 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 3 से होगा। 3 इंटू 7 हमारा होता है 21, एंड 7 इंटू 1 हमारा होता है 7। चलिए, तो हम 21 को मैं लिखूँगा नीचे, एंड ओके, सो हेयर वी आर, एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 21। 21 का हमारा क्या बनता है? 21 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स जो है जिनका प्रोडक्ट हमें लिखना है वो 3 इंटू 7 है।
चलिए, तो जहाँ पे मेरे पास जो है तीनों के मैंने जो है तीनों नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। जहाँ पे अब मुझे ICF एंड LCM निकालना है। चलिए, ICF एंड LCM ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर पिछली क्लासेस आपने नहीं अटेंड कर रखी हैं, मेहरबानी करके आप उनको देख सकते हैं। चलिए, ICF हमें निकालना है 12, 15 एंड 21 का। तो चलिए, इनका हमें ICF निकालना है, तो किसके इक्वल होगा? हमें देखना है इधर कितनी लाइनें हैं हमारे पास। 3 लाइनें हैं, 1, 2 एंड 3। 3 प्रोडक्ट वाली जो हैं हमारे पास लाइनें हैं। मैं देखता हूँ इनमें से तीनों में के अंदर कौन सी जो शक्ल है वो कॉमन है। ये वाला 2 सिंबल है, ये वाला नंबर जहाँ पे 2 है, इस लाइन में नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 2 का चैप्टर खत्म होता है। 2 को हम नहीं लिखेंगे ICF में। इस वाली शक्ल को देखते हैं, ये भी 2 है, वैसे 2 नहीं है। तो इस वाली शक्ल को देखते हैं, ये कौन सा नंबर है? 3। मैं देखता हूँ इस लाइन में 3 है, ऑफ कोर्स इसमें है 3। हाँ, ऐसा नंबर जो तीनों लाइनों में हो, अगर एक लाइन में भी मिसिंग होगा हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, जो नंबर तीनों लाइनों में होगा हम उसको एक बार लिखेंगे। 3 तीनों लाइनों में है, तो मैंने इसको लिखा एक बार। मैं देखता हूँ कोई और नंबर ऐसा है जो तीनों लाइनों में है, नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा ICF 12, 15 एंड 21 का क्या बना? 3, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, अब हमें दूसरी चीज़ निकालनी है LCM। तो चलिए, LCM लिखने का क्या तरीका होता है? LCM मैंने लिखा 12, 15, 21। इसका LCM मुझे लिखना है। एंड LCM लिखने का क्या तरीका होता है? मुझे सभी नंबर्स लिखने होते हैं एक्सेप्ट वो नंबर जो तीनों लाइनों में कॉमन हो। चलिए देखते हैं हम ICF कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पहला जो नंबर है वो है 2। मैं देखता हूँ 2 सबसे ज़्यादा किस लाइन में है। पहली लाइन में 2 बार हैं, 2 बार हैं। इस लाइन में 2 0 बार हैं, इस लाइन में 2 0 बार है। तो सबसे ज़्यादा किस लाइन में 2 हुए? इस लाइन में। तो इस लाइन के जो 2 हैं वो मैं लिखूंगा 1 और 2। तो मैंने लिखा 1 बार 2 और 2 बार 2, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है? अगला नंबर है 3। मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा 3 कहाँ पे? इस लाइन में 3 1 है, इस लाइन में भी 3 1 है, और इस लाइन के अंदर भी 3 1 है। तीनों में 1 बार है, तो मैं ठीक है, मैं इसको 1 ही बार लिखूँ। चलिए, अब इस नंबर को देखता हूँ। ये शक्ल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 3 है, तो ऑलरेडी हम ये वाली इधर लिख चुके हैं, तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास 5। तो मैं देखता हूँ 5 सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इधर 0 है, इधर 1 बार है, इधर इतनी बार है, इधर 0 बार है। तो सबसे ज़्यादा इस लाइन में है, तो मैं इस लाइन का 5 लिखूंगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला नंबर 3 है, ऑलरेडी हम इधर लिख चुके हैं, तो इसके साथ नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा है 7। मैं देखता हूँ 7 सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इधर 1 बार है, इधर 0 बार है, एंड यहाँ पे 0 बार है। सबसे ज़्यादा इस लाइन में है, तो हम जिस लाइन में सबसे ज़्यादा होते हैं उस लाइन के लिखते हैं। इसमें 1 बार है, तो मैंने लिख दिया 1 बार। चलिए, तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। सारे तो मैं एक बार कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है ना, इसलिए मैं 2 2 को कैलकुलेट करता हूँ। 2 दूने मेरे हो जाते हैं 4, एंड 2 ये वाला क्रॉस अपनी जगह पे। 3 पंजे हो जाता है मेरा 15, एंड 2 7 जो है इस जगह पे, ठीक है ना। अब भी जो है, अभी मैं जो है 3 नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए फिर मेरे पास इसका जो है सिंपल सा तरीका ये रहता है कि मैं फिर 2 2 को करूँ, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं इन 2 को कर लेता हूँ, फिर इसको बाद में करूँगा। 15 चुके कितना हो जाएगा? 60, एंड 2 ये वाला क्रॉस यहाँ पे, एंड 7 यहाँ पे। तो मैं नीचे चलता हूँ, ठीक है ना। एंड में देखता हूँ अब क्या इतना हुआ? 700 एंड 6 42 420। ये मेरा बनता है LCM, ठीक है ना। तो ये मेरा बना है जहाँ पे ICF। मैंने इसको बॉक्स में रखा, एग्जामिनर को पता चलेगा इसने यहाँ पे कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट कर रहा है बच्चा। चलिए, ठीक है, इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ जहाँ पे hence LCM and HCF of 12, 15 and 21 is LCM कितना है? 420 LCM है 420, एंड ICF हमारा कितना है? 3। मैं लिखता हूँ रिस्पेक्टिवली लिखने का मैंने पहले भी मतलब बताया है क्या होता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ये वाला इसको कोरिलेट कर रहा है, एंड जो पहले वाला है वो पहले को कोरिलेट कर रहा है। दैट्स इट। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था ये हमने कर दिया। लेट्स जंप अवर नेक्स्ट पार्ट। चलिए, ये यहाँ पे है हमारा अब सेकंड पार्ट। आई थिंक यहाँ पे वीडियो को हम रोक के आगे बढ़ेंगे। आई थिंक चलते हैं हम आगे, रोकनी नहीं चाहिए हमें, उससे जो है फिर दिक्कत हो जाती है। 17, 23 एंड 29, 17, 23 एंड 29, ठीक है ना।
तो सोल्यूशन अगर जहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। लाइन को इस तरह से बीच में से ड्रा करना है आपने। 17 को जहाँ पे जो है इसका टेबल बनाना शुरू करना है, तो 17 को मैं देखूँगा 2 से जो हो जाएगा। लास्ट पे जो है हमारे पास क्या है, लास्ट पे हमारा ऑड है तो 2 तो नहीं जाएगा। 3 से मैं देखूंगा 7 और 1 8 हो जाता है, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, लास्ट के 2 4 के टेबल में नहीं आते तो नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, लास्ट पे 0 और 5 नहीं है तो 5 से नहीं जाएगा। 6 से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से भी नहीं जाएगा। 8 से जाएगा, लास्ट के 3 जोड़ के देखेंगे नहीं आएगा तो नहीं जाएगा। चलिए सिंपल सी बात है, ये अपने आप में एक प्राइम है तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। हालांकि मैं इसको लिखता हूँ 17 × 1 एंड हेयर वी आर 17। तो 17 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखूँ तो ये बनता है 17 × 1, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने इसको फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा, ना कि प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा, क्योंकि हमारा 1 जो है वो हमारा क्या नहीं है 23, वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 23 को अगर मैं लिखता हूँ तो 23 भी अपने आप में प्राइम है एंड 23 × 1 हेयर वी गो। तो हमारे पास है 23 एंड यहाँ पे आ गया 23 × चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 29। 29 अपने आप में अगेन एक प्राइम है, तो 29 से का 29 किसी और नंबर से ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। 29 को क्या मैं लिखता हूँ 29 × 1, ये मेरे पास हो गया इतना। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें से ICF एंड LCM। 3 लाइनें हमारे पास बन चुकी है, 1 2 एंड 3। चलिए पहले हम निकालते हैं ICF हमारा 17 का, 23 का एंड 29 का। ICF कितना निकलेगा, देखिए जो नंबर तीनों में कॉमन हो हम उसको ICF मानते हैं। ये 17 है, जहाँ पे 23 है। ये वाला नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 17 दोनों में नहीं है तो 17 नहीं होगा। ये वाला है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो हमारा ICF यहाँ पे निकला 1, राइट। चलिए LCM की बात करें, LCM क्या होगा। LCM हमारा होगा 17 23 29। इनका LCM कितना होगा। LCM में देखता हूँ सभी लिखते हैं। 17 सबसे ज़्यादा किस में है, 17 इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर 1 बार है तो उस वाली लाइन का मैं लिख देता हूँ 17। उसके बाद 1 जो है इधर भी 1 है, 1 बार है, 1 बार है, मैंने लिख दिया 1 बार। इस शक्ल पे आते हैं, ये है 23 जहाँ सबसे ज़्यादा, इसमें 0 बार है, इसमें 0 बार है, इसमें 1 बार है, तो सबसे हाईएस्ट है सेंटर वाली में, तो मैं 23 उसका लिख देता हूँ। फिर है ये वाला हमने लिख दिया। दिन है हमारा 29, तो 29 सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें 0 बार है, इसमें 0 बार है, तो विल राइट 29। ये वाला लास्ट पे क्या बचा 1 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, जो लिख देते हैं हम वो 1 बार नहीं लिखते। चलिए अब 17 × दिस करेंगे तो हमारा तो मैथ वीक है, इसलिए हम 2 को इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। अब देखो 17 इकाई हो जाएगा हमारा 17 × 23 × 29 जो है हमें करना है। 23 × 29 करने के लिए हम जो है साइड में एक लाइन ड्रा करेंगे। ऑफ कोर्स इधर करेंगे 23 × 29। एग्जामिनर को पता चलेगा बच्चा रफ कर रहा है, बच्चे ने कुछ रट वट के नहीं रखा, बच्चा ठीक प्रोसीजर को जो है फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अपने दिमाग से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। जब हम करेंगे तो हमें जो है जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक इस तरह से लाइन बनती है, फिर इस तरह से बनती है, एंड देन हमारा जहाँ पे होता है नंबर। तो जहाँ पे जब हम 23 × 29 करते हैं तो हमें आता है 667 आता है, तो ठीक है ना। 667 हम करेंगे। चलिए 17 × 667 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 11 33 एंड 9। तो ये हमारा बनेगा बेटा LCM, और ये वाला हमारा बचा ICF। तो हैंस LCM एंड ICF जो है ऊपर जिस तरह हमने लिखा वैसे आप जो है इस क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते हो। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट। चलिए सो मूव डाउन गाइस, मूव डाउन। ओके, हियर वी आर विद आवर थर्ड पार्ट, एंड हमारा थर्ड पार्ट में है जो हमें LCM एंड ICF निकालना है 8 9 एंड 25 का। मेथड हम कौन सा यूज़ करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो चलिए उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें कहता है कि हम उसके प्राइम फैक्टर्स नंबर्स के निकालते हैं पहले। चलिए इसको मैं देखता हूँ, ये 2 से हो जाएगा, सबसे छोटा हमारा 2 होता है, तो मैं इसको 2 से ही करता हूँ। 2 चुके हो जाता है हमारा 8। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रही आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए, या फिर आपसे जो है डायरेक्ट हमारा कोऑर्डिनेटर बात करे, या मैं खुद आपसे बात करूँ।
चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 9, बट मैं 8 को लिखता हूँ ऊपर फैक्टराइजेशन की। अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये है कि आपको ये वाला जो ICF है एंड LCM है ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, 8 का मैंने लिखा, अब मुझे 9 का लिखना है। चलिए 9 का मैंने ट्री बनाया, होता है 3 into 3 9। 2 से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 2 से अब नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर है। चलिए 3 इकाई 3 करते हैं, तो देन हेयर वी एंड। चलिए तो कितनी बार 3 आए, 3 क्रॉस 3 हमारा होता है 9। देन वी हैव अवर लास्ट नंबर दैट इज 25। तो चलिए 25 के लिए हम जो है जहाँ पे ट्री बना लेते हैं, कहाँ पे बनाएंगे बेटा, इधर बना लेते हैं। मैंने लिखा 25 एंड मैं देखता हूँ 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा, ठीक है ना, 5 से जाएगा, तो 5 5 25 एंड देन 5 को फर्दर करेंगे हम, तो 5 इकाई 5, ठीक। 25 हमारे किसके इक्वल हुए, 5 into 5, ठीक है, दैट्स इट। चलिए अब मुझे निकालना है ICF एंड LCM। ICF में निकालता हूँ 8 का, 9 का एंड 25 का। तो क्या LCM आएगा मेरे पास, ICF है, सॉरी ICF, ये वाला नंबर 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 2 हम ICF में नहीं लिख सकते। ये वाला नंबर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं लिख सकते, ये भी नहीं है तो नहीं लिख सकते, ठीक। दैट मीन्स जहाँ पे कोई भी ना हो तो हम उस वक्त 1 तो ऑलरेडी होता है सबका फैक्टर, ठीक है। तो 1 में जो है ये वाला 1 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है ना। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क तो प्रोडक्ट में पड़ता नहीं, ठीक है ना। बट ICF निकालने के लिए अगर कोई भी इनमें से कॉमन नंबर नहीं है तो देन हम कंसीडर करते हैं कि 1 इसका ICF है, ठीक है। LCM की हम बात करें, हमें सभी नंबर लिखने होते हैं। पहले मैं देखता हूँ ये वाला नंबर 2 है, मैं देखता हूँ 2 सबसे हाईएस्ट किस लाइन के अंदर है। इस लाइन के अंदर 2 आपको मिलेंगे 3 बार, इस लाइन के अंदर 2 आपको मिलेंगे 1 बार, इस लाइन के अंदर 2 और इस लाइन के अंदर मिलेगा 0 बार, इस के अंदर मिलेगा 0 बार। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इधर 3 बार। तो इस लाइन के जेज वाले जो 2 हैं मैं लिखूंगा, इस लाइन के अंदर कितने हैं हमारे पास 3, तो मैं लिखूंगा बेटा 3। चलिए 1 बार 2, फिर 2 बार 2, फिर 3 बार 2, ये वाले जो 3 थे सबसे ज़्यादा इस लाइन में थे, मैंने लिख दिए। चलिए 1 है आगे, 1 तो मैं लिख देता हूँ बेटा इधर 1, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी एक लाइन में है, एक बार है सब में, तो ठीक है। चलिए उसके बाद है 3 सबसे ज़्यादा किस लाइन में है, इस लाइन में है 2 बार, इस लाइन में है 0 बार, इस बार लाइन में है 0 बार, सबसे ज़्यादा है इस लाइन में, तो मैं लिखता हूँ 3 into 3 इस लाइन के। उसके बाद ये वाली शक्ल हमने लिख दी, यहाँ पे ये है। देन वी हैव 5 एंड मैं लिख रहा हूँ सबसे ज़्यादा इधर 0 बार 5 है, इधर 0 बार है, इधर 2 बार है, तो सबसे ज़्यादा 2 बार हुए, तो मैं लिखता हूँ 5 into 5, ठीक है। अब पूरा तो मैं कर नहीं सकता, मैंने करना है 2 को, तो मैं 2 को प्रोडक्ट जो है नीचे करूँगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैं बक्स में रखता हूँ। एग्जामिनर को लगेगा बच्चा अच्छा है, इसने कुछ हाईलाइट करने की कोशिश की है, तो मुझे मार्क्स देगा। 2 दूने 4 into ये वाला 2 इकाई 2 into 3 तिया 9। यहाँ पे एग्जामिनर समझ रहा है कि बच्चा प्रोसीजर फॉलो करते करते नीचे जा रहा है, ना कि रैंडमली लिख रहा है। 5 5 25। चलिए जहाँ पे फिर से मैं 2 को करूँगा एंड 4 दूने 8 एंड 9 into 25 हाउ मच वी विल बी गेटिंग। इसके लिए हम जो है साइड में जो है लिखेंगे, ठीक है ना, इधर लिखेंगे 25 into 9, ठीक है ना। तो हमारे पास होते हैं 225, तो मैं लिखता हूँ 2 2 5, ठीक है। अब मैं 8 into 225 करूँगा, तो हाउ मच वी विल बी गेटिंग, वी विल बी गेटिंग देयर 1800 800। तो बेटा ये जो 1800 है ये हमारा बनता है जहाँ पे ये हमारा बेटा बनता है जहाँ पे LCM, ठीक है ना। तो हेंस LCM एंड ICF ऑफ 8 9 एंड 25 इज, पहले LCM लिखा तो LCM करस्पॉन्डिंग करेगा जहाँ पे LCM को, LCM हमारा कितना 1800 एंड दूसरा है ICF हमारा कितना है 1, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहला पहले के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा दूसरे के साथ जुड़ा है। दूसरा ये है, पहला ये है, ये होता है सॉरी रिस्पेक्टिवली का मतलब। इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलते हैं। ये लंबा हो गया, तो चलिए नेक्स्ट